जो है उसे देखकर मेरे को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। आरा जंक्शन आ गया। नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमने दिल्ली से गाड़ी ली बिहार तक जाने के लिए, अपने गांव तक जाने के लिए, तो हमने रास्ते में पहली बार मैंने मेट्रो देखा। पहली बार लाइफ में मैंने पहली बार मेट्रो देखा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। वैसे मैंने ज़्यादातर टीवी पे ही देखा था कि हाँ मेट्रो चलती है, ऐसा होता है वैसा होता है। फिलहाल जैसे तैसे हमने अपनी रात काटी। सुबह हुई, गाड़ी में पानी ख़त्म। हम सोचने लगे कि अब क्या होगा। अब क्योंकि हमें फ़्रेश होना था तो पता चला कि साथ वाली बोगी में पानी है, तो फिर हम एक एक करके वहाँ पे गए, फ़्रेश होके आए। हमें अच्छा फ़ील हुआ, तो हमें शांति मिली जाके। इतनी गर्मी थी गाड़ी में, इतनी गर्मी थी कि बस मेरे तो बाल बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने फटाफट से अपने बालों का खोला और फटाफट से उसको जूड़ा बना लिया। हमारी जो गाड़ी थी वो रुकती भी वहीं पे थी जहाँ पे ना तो कोई स्टेशन होता है, ना कोई पानी होता है। पानी का कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। वहाँ पर जाके रुकती थी गाड़ी और कई कई देर तक खड़ी रहती थी। यहाँ पर मैं खिड़की से बाहर हाथ निकाल के थोड़ी सी वीडियो ले रही थी, तो मेरा भाई कह रहा था ये हाथ को बाहर मत निकाल वरना कोई फ़ोन छीन के भाग जाएगा। मैंने कहा कौन छीनेगा, इतनी वीरानी जगह पे कौन छीनेगा मेरा फ़ोन। मैंने उसे बोल दिया कि तू टेंशन मत ले, ये मेरी टेंशन है, मैं देख लूँगी खुद ही। दिखा रहे वाराणसी हैं? वाराणसी में 1 घंटे से खड़ी है ट्रेन। 1.5 घंटे से। वीरानी सड़क है, दिखाऊं? ये देखो वीरानी सड़क, पटरी, ना पानी की एक बूंद है, ना चाय है। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो खाना तो था नहीं हमारे पास, तो हमने 70 रुपये के 1 दर्जन केले लिए थे, तो उसी में हम सब ने मिलके खाया। मेरे पापा को केले तो खाने नहीं थे क्योंकि केले से उनको कब्ज हो जाती है। तो मेरे पापा कह रहे थे कि मैंने अमरूद खाना है, तो मेरे पापा के लिए हमने अमरूद लिए थे। जैसे ही हमारी गाड़ी और आ गई तो हमने ये एक ऐसी जगह देखी जहाँ पे सब कचरा ही कचरा भरा हुआ था। कचरे का ही एक नाला जैसा कुछ था। जिस बंदे ने खाना का ऑर्डर लिया था हमसे, वो दोपहर को आया था खाना देने के लिए। इतना सही खाना दिया था जिससे पेट भी नहीं भरा। फिर ये आ गई काशी की गंगा। मैंने पहली बार इतने सारी किश्तियों को, नावों को पहली बार एक साथ देखा था। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, पर अभी फ़िलहाल मैंने दूर से ही देखा था। मेरा तो बहुत मन था कि मैं इसको कभी नज़दीक से देख पाऊँ, इस पर चढ़ूँ। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। ऐसे बहुत सारी नदियाँ आई थी रास्ते में। यहीं पर हमने एक एक सिक्का भी डाला था, 1-1 रुपये के सिक्के सबने डाले थे। मम्मी कहती है कि जब भी ये गंगा के ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो माथा जरूर टेकना चाहिए। 1 रुपये का सिक्का ही से इसमें डाल देना चाहिए। फिलहाल पूरा यूपी घूमने के बाद हमारी गाड़ी फिर अब बक्सर के जंक्शन में पहुंच गई थी। वहाँ पे बहुत भीड़ था। फिर आरा के जंक्शन में आए हम। यहाँ पर भी हल्की फुल्की, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम था। ये एक खाली नदी सी थी, बहुत लंबी चौड़ी नदी जो खाली हो चुकी थी, पूरी खाली थी। ऐसी किश्ती थी, कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पे पानी था, तो ये भी अच्छा लग रहा था देख के। हाँ लेकिन डूबी हुई है अनार। देखिए छोटा सा बच्चा, बड़ी बड़ी ठंडा पानी है ना। पहली बार देखी थी मैंने ये। फाइनली हम 12 बजे पटना के जंक्शन में पहुंच गए थे, अगले दिन 12 बजे। यहाँ पे इतनी ही भीड़ थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। इससे पहले जब मैं 2004 में आई थी तो रात को हम पहुँचे थे 10 बजे पटना के जंक्शन में। तो मैं उस टाइम सोई हुई थी, तो मैंने फ़िलहाल उस टाइम देखा नहीं था। इस बार हम दिन में पहुँचे तो हमें अच्छा लग रहा है।
देख के। और यहाँ पे जैसे ही हम पानी लेने के लिए उतरे थे, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। 10 मिनट हो गए थे लाइन में खड़े हुए। जैसे ही हमारी बारी आई, 10 मिनट के अंदर ट्रेन चलने लगी, फटाफट से हम भाग के ट्रेन में बैठे। और यहाँ पे रास्ते पे बहुत सारी थोड़ी थोड़ी हरियाली देखने को मिली। और ये जो होते हैं ना, और रास्ते में हमने बहुत सारे खजूर के पेड़ देखे, ताड़ी के पेड़ देखे, इतने पेड़ देखे हमने। ये फाइनली हम जमालपुर में उतर गए 6 बजे। तो शाम के जैसे हम 6 बजे उतरे तो हम अब घर नहीं गए, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ना, ये आगे नहीं जाना था, इसने यहीं पे रुक जाना था। तो अगली गाड़ी के लिए हमने सुबह का समय लिया। तो चलो कि हम सुबह चलेंगे, तो उसकी टिकट हमने सुबह की कटाई थी। तो हमने सुबह तक का वेट किया यहाँ पे। तो हमें बहुत ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा हम डर गए थे, क्योंकि यहाँ पे सब कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत चोर वोर होते हैं स्टेशन में, आप रात को रुकोगे यहाँ पे छीन छोरी भी होती है। तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हमारे पास इतना सारा सामान था। और बार बार जो पुलिस वाले थे ना, वो हमारे पास आ रहे थे, बोल रहे थे कि कितना सामान है, कहाँ से आए हो। तो हमने बता दिया कि हमारा ये सब सामान हमारा ही है, हम लुधियाना से आए हैं। ऐसी सी बात हो गई है कि जो जिस गाड़ी से हम आ रहे थे ना, वो गाड़ी ना रुकेगी नहीं जहाँ पे हमें जाना है अपने गांव में, तो वे रुकेगी नहीं। तो इसलिए हम रात को यहीं पे रुकेंगे, सुबह हम जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो वो कह रहे थे कि अपने सारे सामान का ध्यान से रखना आप संभाल के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चोर घूमते रहते हैं। तो ये जो पीछे मैं आपको दिखाऊंगी, पीछे एक बंदा था बैठा हुआ, पर्पल टी शर्ट पहनी हुई थी उसने। वो बार बार कभी पीछे से घूर रहा था हमें बैठ के, फिर थोड़ी देर घूरने के बाद फिर वो आगे आ गया, फिर और आगे आ गया। ऐसे हमें बहुत डर लग रहा था। तो हम सारी रात जागे ही रहे थे, बिल्कुल भी नहीं सोए। देखो गर्मी के कारण मेरी हालत कैसी हो गई थी, इतनी गर्मी थी। यहाँ पर भी हवा वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जैसे तैसे हमने सुबह तक का वेट किया, सुबह उठे, देखो क्या हालत हो गई है हमारी। तो ये जो सामने वाली गाड़ी है ना, इसमें जाना था, पर कुछ लोग कह रहे थे ये नहीं रुकेगी आपके गाँव के स्टेशन पे। तो इसलिए हम पता कर रहे थे कि रुकेगी कि नहीं। तो मेरी बहन पूछने चली गई कि ये गाड़ी रुकेगी, पैसेंजर से पूछने गई थी, तो इसी डिब्बे में था मेरी गाड़ी के। तो उसने कहा हाँ ये रुकेगी। तो फिर हम इस पर चढ़ गए। तो फिर उसके बाद जब हम स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतरने के बाद हमने ऑटो लिया। ऑटो से सीधा हम अपने पिंड में आ गए, गांव में आ गए। तो ये देखो यहाँ पे आके ये पता चला कि हमारा जो घर था, जो एल्वेस्टर का घर होता है ना, वो टूट गया था और जंगल उग गया था, उसके अंदर से पेड़ उग गए थे, तो पूरा जंगल बन गया था। तो अब इसी दौरान हमें यहाँ पे एक घर ढूंढना था किराए का, ताकि हम वहाँ पे रह सके, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कहीं भी पानी नहीं था। हमने यहाँ भी लोगों से पानी मंगा पीने के लिए, तो लोगों ने हमें पानी तक नहीं दिया। हमें इतना बुरा लगा कि हमारे पास जब कोई भी आता है तो हम उसको पानी दे ही देते हैं, फ्री में तो पानी हर कोई देता है, पर लोगों ने यहाँ पे हमें पानी नहीं दिया। खोलने जाता चाय का घर ढूंढा, फिर हम वहाँ पे गए फटाफट से। ये देखो ये हमें किराए का घर मिला है। ये है बड़ा वाला कमरा, पहला कमरा। ये है दूसरा कमरा, ये देखो। ऐसा है कुछ कमरा किराए का। ये जिसका फ़ैन है वो फ़ैन ले जाएगा, जिसकी पानी की बोतलें हैं वो बोतलें ले जाएंगे, कमरा खाली हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे रहेंगे। यहाँ से आती है बदबू।